Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our new topic in grammar, that is articles. तो बच्चों आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं कि डेफिनेट होता है, डेफिनेट मीन्स निश्चित, एक होते हैं हमारे इनडेफिनेट जिन्हें हम कहते हैं अनिश्चित. तो आर्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों? जो एक्सप्लेन करते हैं, जिनको हम नाउन से पहले यूज करते हैं टू एक्सप्लेन द मोर मीनिंग ऑफ द नाउन, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड योर आर्टिकल्स. क्लियर बच्चों? तो ए और एन क्या होते हैं आपके? इनडेफिनेट. जब हम किसी जो है पर्टिकुलर थिंग की बात नहीं करते हैं, देन वी यूज इनडेफिनेट आर्टिकल अनिश्चित. जब हम डेफिनेट जो है पर्टिकुलर किसी थिंग या पर्सन की बात करते हैं या प्लेस की बात करेंगे, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द. अब कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, लेट्स डिस्कस द रूल्स. तो बच्चों डेफिनेशन क्या है आर्टिकल्स की? An article is a word that describes or tell more about the noun. जैसे अभी मैंने बताया कि नाउन के जो है और ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं, उनके मीनिंग को डिस्क्राइब करते हैं, those words are called your article. Describes or tell more about the noun. Noun क्या होते हैं बच्चों? संज्ञा. क्लियर? तो संज्ञा कई बार आप पढ़ते आ रहे हैं और लेटर हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, तब आपको फिर से पढ़ाएंगे कि संज्ञा क्या होती है. क्लियर? कितने टाइप्स की होती है? तो आर्टिकल्स इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स. इंडेफिनेट अनिश्चित. क्लियर? डेफिनेट मीन्स निश्चित, ए एन. इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल इज योर द. जब हम पर्टिकुलर किसी थिंग, पर्सन, प्लेस की बात करेंगे, देन वी यूज द, अदरवाइज वी यूज ए एंड एन. ए इज यूज. अब ए और एन कहाँ यूज करते हैं बच्चों? आपको जो है पूरे अल्फाबेट्स पता है कितने होते हैं, ए टू जेड 26 होते हैं बच्चों हमारे, और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं. हिंदी में क्या बोलते हैं आप? व्यंजन कहते हैं. और वोवल होते हैं आपके स्वर. 5 हमारे वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू. और जितने भी आपके बचे हुए हैं आर कॉल्ड योर कॉन्सोनेंट. 21 आपके हो गए कॉन्सोनेंट और 5 हो गए आपके वोवल. ए ई आई ओ यू. क्लियर? जितने भी बचे हैं, जैसे यहाँ पे बी सी डी लिखा है, तो ए स्किप करा है यहाँ पे, राइट? ई स्किप करा है, आई स्किप किया है. तो जितने भी ए ई आई ओ यू हैं, वो क्या है? आपके वोवल्स हैं. और रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉल्ड योर कॉन्सोनेंट. क्लियर बच्चों? अब ए और एन को कहाँ यूज करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ वी यूज ए और एन, लेट्स सी थ्रू द एग्जांपल. तो A is used, definition क्या है? A is used before a word singular. तो जब भी बच्चों आप A और N यूज करेंगे तो माइंड में आना चाहिए आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन. सिंगुलर बिगनिंग विद ए कॉन्सोनेंट और वोवल. अब स्टार्ट चाहे आपका वोवल से है, कॉन्सोनेंट से है, बट साउंड कैसा आना चाहिए बच्चों? कॉन्सोनेंट साउंड. क्लियर बच्चों? तो कई बार होता है ना बच्चों, जैसे हम यूज करेंगे HOUR, तो हम क्या बोलते हैं? आर. तो वोवल साउंड आ रहा है. यूनिफॉर्म बोल रहे हैं, यू वोवल से स्टार्ट हो रहा है, बट साउंड क्या दे रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है. तो हम क्या यूज करेंगे वहां पे? अ यूज करेंगे. तो चाहे वोवल से स्टार्ट हो, चाहे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, बट आपको क्या देखना है? साउंड देखना है बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड. व्यंजन की ध्वनि, किसका साउंड देखना है आपको? कॉन्सोनेंट का साउंड. तो यहाँ पे बी सी डी ई, तो हमने क्या स्किप करें यहाँ पे? ए ई आई ओ यू, जितने हमारे वॉबल्स होते हैं, और बी सी डी अप टू जेड तक 21 है हमारे. ये क्या है? सारे आपके कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन है. हिंदी में भी पढ़ते हैं ना आप, स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, तो सेम इन इंग्लिश, कॉन्सोनेंट एंड वॉबल्स. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अ बॉय. अब बॉय क्या है? क्या हम कोई पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं? और यहाँ पे साउंड क्या आ रहा है? बी का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड. अ गर्ल.
जी, किसका साउंड आ रहा है बच्चों? कॉन्सोनेंट साउंड। अ पेन, अ बुक, डॉग, टेबल, किसका आ रहा है साउंड यहाँ पे? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। इसी में आप ऐड कर सकते हैं यूनिफॉर्म, यूनिट, यूनिवर्सिटी। किससे स्टार्ट है आपके? वोवल से स्टार्ट है, बट साउंड किसका दे रहा है? ये आपका वन, ओ एन ई, वन, वो का साउंड आ रहा है, बट स्टार्ट किससे हो रहा है? ओ से। तो यहाँ पे हम क्या देखा हमने? साउंड देखा है, और हम यहाँ क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। क्लियर? सिमिलरली एन, एन इज यूज बिफोर ए वर्ड बिगनिंग विद ए वोवल साउंड। अब यहाँ पे क्या लिखा है? बिगनिंग विद ए वोवल साउंड। चाहे वो स्टार्ट बिगनिंग किससे है? कॉन्सोनेंट से है या वोवल से है, बट आपको क्या देखना है? वोवल साउंड देखना है। ए ई आई ओ यू का साउंड देखना है। वोवल साउंड ए ई आई ओ यू। एन अम्ब्रेला, umbrella, an elephant, an apple, an orphan, an artist. Similarly, R. अब H क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है, बट साउंड क्या आ रहा है बच्चों? R. हावर नहीं होता, हॉनेस्ट नहीं होता है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हावर नहीं है, हॉनेस्ट नहीं है, H इज जस्ट साइलेंट। तो आपको क्या है यहाँ पे? किसका साउंड आ रहा है? वोवल का साउंड आ रहा है। दैट इज वाई यू यूज, क्या यूज करोगे आप? एन। यहाँ पे एक्सेप्शंस भी दिए हैं बच्चों। एन का प्रयोग प्रथम अक्षर की स्वर ध्वनि, साउंड, हर जगह क्या लिखा है आप बच्चों? साउंड के आधार पर किया जाता है, ना कि शब्द के प्रथम स्वर। तो आपको स्पेलिंग नहीं देखनी है कि फर्स्ट लेटर क्या है बच्चों, आपको क्या देखना है? आपको साउंड देखना है कि वेदर वोवल साउंड है या आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। क्लियर बच्चों? एन आर, तो यहाँ पे क्या है बच्चों? एच इज योर साइलेंट, एच इज योर साइलेंट। यंग, अ यंग बॉय, अ हाउस। तो यहाँ पे जो है हमारा प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट का हो रहा है, बट यहाँ पे किसका साउंड हो रहा है? आपका वोवल साउंड आ रहा है। दैट इज व्हाई वी यूज एन। सिमिलरली अ यूजफुल। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? यूजफुल। तो यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है? आपको कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। दैट इज व्हाई हमने क्या यूज करा है? यहाँ पे ए को यूज करा इंस्टेड ऑफ एन, क्योंकि यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड। सिमिलरली वन, तो वन क्या है? वो, ओ से स्टार्ट है। सिमिलरली यूनिवर्सिटी है, यूनिफॉर्म है। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? एच इज योर साइलेंट। साउंड किसका है? वोवल साउंड है। यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ पे भी आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, बट इट बिगिन विथ यू वोवल। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको माइंड में रखनी है बच्चों, कि कहाँ पे हम एन यूज करना है, कहाँ पे हमें ए यूज करना है, अकॉर्डिंग टू देयर साउंड। साउंड से हमें यूज करना है। नेक्स्ट है बच्चों स्पेसिफिक ए और एन। कहाँ पे हमें यूज करना है ए और एन को? अभी हमने रूल पढ़े हैं बच्चों कि अकॉर्डिंग टू देयर साउंड हमें यूज करना है ए और एन को। अब हम देखेंगे कि कहाँ पे हमें यूज करना है। ए और एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन। जैसे मैंने पहले बताया, अगर हम बोलेंगे एन एप्पल और बैट, तो ऑब्वियस होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल थिंग। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? सिंगुलर जिनको हम गिन सकते हैं, कैन बी काउंटेड। सिंगुलर विच कैन बी काउंटेड, गिनती हो सकती है जिनको हम गिन सकते हैं। एन आर्टिस्ट, अ डॉक्टर, अ बॉय, अ डॉग, एन अम्ब्रेला, सबको आप काउंट कर सकते हैं ना बच्चों। और जहां पे हमें साउंड आ रहा है वोवल साउंड, वहां हमने एन लगाया है। जहां हमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है वहां हमने ए को यूज करा है। तो ए और एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन विच कैन बी काउंटेड, और यू कैन से सिंगुलर काउंटेबल नाउन। किसके लिए यूज कर सकते हैं हम? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट पॉइंट इज योर ए और एन।
क्योंकि अभी हमने पढ़ा क्या बच्चों, पढ़ा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम इसको यूज करते हैं, और ऑब्वियस होता है कि ए और एन को हम यूज कर रहे हैं, तो इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं. ए एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन, इट इज नॉट यूज बिफोर प्लूरल नाउन. कहीं पे भी प्लूरल नाउन के आगे आप ए और एन को नहीं यूज करेंगे. अ बुक इज करेक्ट बट अ बुक्स इज योर रॉन्ग, इनकरेक्ट है. एन एप्पल्स गलत है आपका, राइट, दिस इज योर रॉन्ग. अ एप्पल इज, an apple is right, an apples is your wrong. तो an apples नहीं लिखेंगे बच्चों, a apple, an apple, an apples, this is your wrong, right. तो कभी भी प्लूरल के साथ a और n को नहीं यूज करना है आपको, क्लियर. an apple, an apples is your wrong. a bat is right, a bats is your wrong. क्योंकि a और n हमें क्या बताता है, सिंगुलर थिंग, सिंगुलर काउंटेबल थिंग के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, सिंगुलर नाउन. डोंट यूज इट फॉर प्लूरल नाउन. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, that is a and an is used after what or such an exclamatory sentence. exclamatory sentences क्या होते हैं बच्चों, जब हमें कोई किसी चीज को देखते हैं, हमें सडन फीलिंग्स आती है, इमोशंस होते हैं हमारे, तो हम यूज करते हैं व्हाट और सच. तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, ए और एन को. व्हाट अ लवली बॉय, व्हाट अ क्यूट बॉय, या व्हाट अ क्यूट चाइल्ड, सच अ बिग हाउस. तो सच और व्हाट के साथ हम क्या यूज करेंगे, अ यूज करेंगे. एन इज यूज, ए और एन इज यूज बिफोर प्रोफेशंस. कोई भी प्रोफेशन है, टीचर का है, इंजीनियर का है, एक्टर है, कोई भी है, तो आप उसके आगे क्या लिखेंगे, ए और एन अकॉर्डिंग टू देयर साउंड, क्लियर. तो यहाँ पे क्या है, शी इज अ टीचर, वो क्या है, शी इज अ टीचर. आई एम अ टीचर. ही इज एन एक्टर, ही इज एन इंजीनियर. तो कोई भी प्रोफेशन है, उसके आगे भी हम ए और एन को यूज करते हैं. वह एक टीचर है, वह एक इंजीनियर है. शी इज ए डॉक्टर, राम इज ए डॉक्टर, तो राम एक डॉक्टर है. तो सिंगुलर है, प्रोफेशन के आगे आपको क्या यूज करना है, ए और एन को यूज करना है अकॉर्डिंग टू देयर साउंड. यहाँ पे इंजीनियर है, ई का बने वोबल का साउंड आ रहा है, तो हमने क्या यूज करा, एन. यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, और टीचर, राइट. और यहाँ पे क्या आ रहा है, अ डॉक्टर, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए और एन को यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साउंड. तो कोई भी प्रोफेशन है, चाहे एक्टर है, जैसे अभी मैंने बताया शी इज एन एक्टर, तो आप जो है वहां पे किस तरह से ए और एन को यूज करेंगे फॉर प्रोफेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज ए और एन इज यूज बिफोर ए वर्ब विच इज यूज एज अ नाउन. अगर किसी सेंटेंस में वर्ब को हमने एज ए नाउन, वर्ब क्या होते हैं बच्चों, क्रिया, कोई भी आप एक्शन कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं हम, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड योर वर्ब, जिससे हमें एक्शन. बट जब कोई भी वर्ब यूज कैसे होता है, एज ए नाउन इन अ सेंटेंस, संज्ञा की तरह हम यूज करते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, ए और एन. वी गो फॉर ए वॉक daily. We had a long discussion. She wants to have a bath. तो जब हम क्या यूज कर रहे हैं, इसको एज ए नाउन यूज कर रहे हैं, देन वी यूज ए और एन. सिमिलरली एडजेक्टिव, अगर किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता है, तो भी हम ए और एन को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट अ गुड पर्सन. तो पर्सन नाउन, नाउन से पहले गुड, गुड इज योर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले हमने क्या यूज करा, ए. तो यही हमारा रूल है कि इफ एडजेक्टिव कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन, अगर किसी सिंगुलर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव यूज होता है, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल. अब गर्ल क्या है, नाउन, नाउन से पहले हमने क्या यूज करा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से पहले हमने क्या कहा, अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो अगर एडजेक्टिव कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन, देन वी यूज ए और एन अकॉर्डिंग टू देयर साउंड. इज इट क्लियर बच्चों?
तो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल इज योर नाउन या सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल? तो ए क्या है हमारा? आर्टिकल है। ये क्या है आपका? एडजेक्टिव। क्यों है एडजेक्टिव? क्योंकि ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। और नाउन को कौन डिस्क्राइब करते हैं? आपके एडजेक्टिव विशेषण। एंड ये क्या है आपका? नाउन। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, गुड पर्सन, पर्सन कैसे है? गुड, नाउन, और ये क्या है? एडजेक्टिव। सिमिलरली ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, बॉय क्या है आपका? नाउन, इंटेलिजेंट इज योर एडजेक्टिव। सिमिलरली शी इज एन ऑनेस्ट मिनिस्टर, तो मिनिस्टर कैसे है? ऑनेस्ट है, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? मिनिस्टर की। दिस इज योर एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा है और मोर डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड योर एडजेक्टिव। तो जब भी कोई सिंगुलर नाउन है उससे पहले कोई एडजेक्टिव है तो आपको क्या यूज करना है? ए और एन को यूज करना है अकॉर्डिंग टू देयर साउंड। ए गुड, यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, यहाँ पे हमारा वोबल साउंड आ रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे? एन। यहाँ पे ऑनेस्ट एच है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है बट साउंड किसका आ रहा है? आपका वोबल साउंड आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एन ऑनेस्ट मिनिस्टर। इज इट क्लियर बच्चों? तो कहीं पे भी कोई सिंगुलर नाउन है और उससे पहले आपका एडजेक्टिव है तो आपको क्या यूज करना है? ए और एन को यूज करना है अकॉर्डिंग टू द साउंड। साउंड को आपको देखना है, तो ये आप जो है बिल्कुल ध्यान से देखें बच्चों कि साउंड पे आपको फोकस करना है कि कॉन्सोनेंट साउंड है या वोबल साउंड है। आपको स्पेलिंग नहीं देनी है, देखनी है कि फर्स्ट लेटर कौन सा है, कॉन्सोनेंट है या वोबल है। आपको क्या देखना है बच्चों? साउंड। क्लियर? क्या देखा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं, और सेकंड क्या है हमारा? प्लूरल नाउन के आगे नहीं यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा कि व्हाट एंड सच, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सच और व्हाट वर्ड्स आते हैं तो उनके बाद हम ए और एन को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा बच्चों कि कोई भी प्रोफेशन है, चाहे टीचर है, इंजीनियर है, चाहे एक्टर है, डॉक्टर है, तो उसके आगे भी हम क्या लगाते हैं? ए। राइट? ए और एन अकॉर्डिंग टू देयर साउंड। यहाँ पे इंजीनियर है, वोबल साउंड है, तो हमने क्या लगाया बच्चों? एन। सिमिलरली अगर किसी वर्ब को हमने एज ए नाउन यूज करा इन अ सेंटेंस, देन वी यूज ए और एन। सिमिलरली अगर किसी को कभी जो है इन अ सेंटेंस देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर अ सिंगुलर नाउन, देन वी यूज ए और एन। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जांपल देखा है, ब्यूटीफुल गर्ल, गुड पर्सन, तो ये डिस्क्राइब करें हमारे नाउन को, ये सारे नाउन है और ये क्या है? आपके एडजेक्टिव है। क्लियर? नेक्स्ट है ए और एन इज यूज फॉर सर्टेन एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी और नंबर। कुछ मात्रा और नंबर से पहले भी हम यूज करते हैं a lot of things। ₹100 नोट, हम ये नहीं बोलते हैं द ₹100 नोट, हम बोलेंगे ₹100 नोट। बोलते हैं ना आप, आई हैव ₹100 नोट। $1,000,000, तो कोई भी अगर एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी है या नंबर्स हैं तो हम क्या यूज करते हैं? ए और एन को यूज करते हैं अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? आई हैव अ पेन, तो अ पेन, तो क्या साउंड आ रहा है आपका? कॉन्सोनेंट साउंड। शी इज एन आर्टिस्ट, यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है बच्चों? वोवल साउंड। एन अम्ब्रेला, किसका साउंड आ रहा है बच्चों? वोवल साउंड। एन अनियन, ओ का वोवल साउंड।
यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड। व्यंजन का आ रहा है। तो आई हैव अ पेन, पी पेन, आर्टिस्ट, अम्ब्रेला, ऑनियन, बुक, a pen, an artist, an umbrella, an onion, a book। तो किस तरह से हमने देखा, यहाँ पे हमने किस पे फोकस किया? साउंड पे करा है, व्यंजन का साउंड है या आपका स्वर है, वोबल है या कॉन्सोनेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या यूज करे? ए और एन। ये हमारे ए और एन हमने यूज करे। डेफिनेट आर्टिकल द। अब दो को हम कहाँ यूज करते हैं? द इंडिकेट टू पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग। अभी क्या करा था हमने? इनडेफिनेट थिंग के लिए, इनडेफिनेट पर्सन, इनडेफिनेट प्लेस के लिए हमने क्या यूज करा था? ए और एन को यूज करते हैं। बट इनडेफिनेट को हम यूज करते हैं फॉर पर्टिकुलर थिंग्स एंड पर्टिकुलर पर्सन। द इज नोन एज ए डेफिनेट आर्टिकल। It is used for a particular thing or particular person. Is it clear? तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे यूज करते हैं हम? थिंग्स ऑफ नेचर और यूनिक। सन, सन क्या है बच्चों? यूनिक थिंग है, यूनिक थिंग इन द नेचर। मून, स्काई, अर्थ, क्या ये हमारे जो हैं दूसरे हो सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं हो सकते, यूनिक हैं। दैट इज वाई वी यूज द सन। हम क्या बोलते हैं बच्चों? द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट बोलते हैं ना बच्चों। तो दो यूज करेंगे आप थिंग्स ऑफ नेचर और यूनिक थिंग्स। द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये क्या है? हमारी नेचर की जो है यूनिक थिंग्स है। दूसरा सन नहीं हो सकता, दूसरा स्काई नहीं हो सकता, दूसरी अर्थ नहीं है, दूसरा मून नहीं है, यूनिक चीजें हैं। दैट इज वाई वी यूज द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ। सिमिलरली ऑल द डायरेक्शन, कितनी डायरेक्शन होती है हमारी? 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो हम क्या यूज करेंगे? द सन राइजेज इन द ईस्ट। इन ईस्ट नहीं होगा, इन एंड ईस्ट नहीं होगा, क्या लिखेंगे हम? द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो जितनी भी हमारी डायरेक्शन है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो हम क्या यूज करेंगे? दो, चाहे नॉर्थ है चाहे साउथ है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो हम क्या यूज करेंगे? दो। इन द वेस्ट, तो कोई भी डायरेक्शन है आपको क्या यूज करना है? दो। क्लियर? नेक्स्ट इज योर the names of rivers, oceans, seas, hills, lakes, dams, trains, ship, desert। अगर हम पर्टिकुलर, जैसे अभी हमने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या है बच्चों? इट इज यूज फॉर ए पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अगर हम व्हेन वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो रिवर है, पर्टिकुलर रिवर है, गंगा है, यमुना है, ट्रांस है, नाइल है, नॉट ओनली इंडिया की है, बाहर की जितने भी रिवर्स हैं, अगर हम पर्टिकुलर किसी रिवर की बात करेंगे, चाहे नाइल है, तो हम क्या बोलेंगे? द नाइल, द गंगा, द ट्रांस। क्लियर? सिमिलरली ओशंस है, कोई भी ओशन का नाम लिखेंगे, पर्टिकुलर अगर हम इंडियन ओशन बोलेंगे तो द इंडियन ओशन। कोई भी सीज है, अरेबियन सीज, द अरेबियन सीज। हिल्स है कोई भी, द हिमालय, द अरावली। राइट? तो आपको क्या यूज करना है? डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर रिवर, पर्टिकुलर ओशन, पर्टिकुलर सी, पर्टिकुलर हिल्स, पर्टिकुलर लेक। अगर हम लेक बोलेंगे तो भी हम क्या करेंगे? द डल लेक। राइट? तो हम पर्टिकुलर अगर किसी भी थिंग, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर प्लेस की बात करेंगे तो देन वी यूज द हिमालय, द अरावली, द शिवालिक।
सिमिलरली कोई भी डैम है, द टिहरी डैम, द भाखड़ा नंगल डैम, क्योंकि हम पर्टिकुलर डैम की बात कर रहे हैं, कोई डेजर्ट है, डेजर्ट जो है द थार डेजर्ट, राइट, द अरेबियन सी, जैसे अभी मैंने बताया आपको अरेबियन सी है, द इंडियन ओशन, ओशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा है कि सारे जो है हमने पर्टिकुलर रिवर की बात करी है, द पर्टिकुलर ट्रेन है, द शताब्दी एक्सप्रेस है, द हिमालयस है, कोई भी जो है माउंटेन रेंज है हमारी, चाहे शिवालिक है, हिमालय है, अरावली है, भाखड़ा डैम है, चाहे टिहरी डैम है, द थार डेजर्ट, अरेबियन सी, द इंडियन ओशन। तो कोई भी जो है द टाइटैनिक शिप की बात करें हैं, टाइटैनिक शिप है, तो कोई भी अगर हम पर्टिकुलर किसी का नाम लेके बोलेंगे, पर्टिकुलर कोई भी थिंग है, पर्टिकुलर पर्सन है, पर्टिकुलर प्लेस है, देन वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल दैट इज योर द, राइट। तो अभी हमने क्या देखा बच्चों, द सन, द मून, यूनिक चीजें हैं नेचर की, वहां पे भी हम क्या यूज करेंगे, पर्टिकुलर आर्टिकल दैट इज योर दो, डेफिनेट आर्टिकल दैट इज योर दो। सिमिलरली जितने भी हमारी डायरेक्शन है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, हम क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल दैट इज योर द। सिमिलरली अगर हम पर्टिकुलर रिवर की बात करेंगे, पर्टिकुलर ओशन की, पर्टिकुलर सी की, पर्टिकुलर हिल की बात करेंगे, पर्टिकुलर लेक की बात करेंगे, डैम की बात करेंगे, ट्रेन की बात करेंगे, शिप की, डेजर्ट के, तो हम डेफिनेट आर्टिकल क्या यूज करेंगे, दो। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है बच्चों, रिवर का है, ट्रेन का है, यहाँ पे हिल्स का दे रखा है, डैम का दिया है, और कोई भी जो है डेजर्ट है उसका नाम जो है यहाँ पे दिया गया है, या कोई सी है या कोई ओशन है, उनके नाम दिए गए हैं। पर्टिकुलर दैट इज वाई वी यूज पर्टिकुलर या डेफिनेट आर्टिकल दैट इज योर दो। यहाँ पे ए और एन को नहीं यूज करेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? ए और एन को हम कहाँ यूज करते हैं, इनडेफिनेट, अनिश्चित थिंग के लिए, अनिश्चित पर्सन के लिए, अनिश्चित प्लेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, द नेम्स ऑफ द न्यूज पेपर। सिमिलरली जैसे हमने पर्टिकुलर रिवर की बात करी, पर्टिकुलर पर्सन की बात करी, पर्टिकुलर रिवर की, पर्टिकुलर हिल की बात करी है, सिमिलरली अगर हम पर्टिकुलर किसी न्यूज पेपर की बात करते हैं, या पर्टिकुलर मैगजीन की बात करते हैं, या पर्टिकुलर कोई रिलीजियस बुक है, चाहे किसी भी धर्म की है, किसी भी रिलीजन की है, चाहे कुरान है, चाहे हम बाइबल की बात करें, चाहे हम गीता की करें, चाहे हम रामायण की बात करें, तो हमें क्या यूज करना है, दो, डेफिनेट आर्टिकल दो। द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, क्लियर। सिमिलरली अगर कोई आपकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, या कोई पब्लिक प्लेस की बात करते हैं, कॉमन नहीं, पर्टिकुलर प्लेस की बात करेंगे, पब्लिक प्लेस, रिलीजियस प्लेसेस, जैसे पार्क होते हैं, तो अगर मैंने पार्क बोला तो पर्टिकुलर अगर मैं पार्क का नाम लूंगी, तो जैसे आईटी पार्क है, कोई भी पार्क का लेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, दो, राइट। रिलीजियस प्लेस, द गोल्डन टेम्पल, टेम्पल पर्टिकुलर टेम्पल की बात कर रही हूं मैं, तो हम क्या बोलेंगे, द गोल्डन टेम्पल। द ताजमहल, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। द सिंगुलर नाउन विच रिप्रेजेंट द होल ऑफ इट्स क्लास, जैसे यहाँ पे डॉग है, डॉग क्या है, पूरी जाति को जो है, होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या, द डॉग, द कैट, क्लियर, पूरी क्लास को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज वाई वी यूज डेफिनेट आर्टिकल दैट इज योर दो। सिमिलरली बिग पोस्ट, जो बड़ी बड़ी पोस्ट है, हम क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हो ना बच्चों, तो क्या लिखते हो, द प्रिंसिपल, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द चेयरमैन। तो जितनी बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं उनके आगे भी हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, द। द डायरेक्टर, द मैनेजर, द चेयरमैन। तो बिग पोस्ट के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दैट इज योर दो। तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम दो, डेफिनेट आर्टिकल यूनिक थिंग्स के लिए, द सन, द मून, नेचर की जो यूनिक थिंग्स है, राइट,
जितनी हमारी जो है डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सबके लिए हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल। रिवर के लिए अगर कोई पर्टिकुलर रिवर है, ओशन है, सीज है, हिल्स हैं, लेक्स हैं, डैम्स हैं, ट्रेन्स हैं, शिप्स हैं, जैसे सहारा डेजर्ट भी आ सकता है यहाँ पे, द थार डेजर्ट, कोई भी डैम आ सकता है, टिहरी डैम है, भाखड़ा डैम है, और भी है। रिवर कोई भी रिवर आ सकती है, नाइल हो सकती है, ओशन है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है। तो हम क्या यूज करेंगे, द। रिलीजियस बुक है या पर्टिकुलर कोई मैगजीन की बुक बात कर रहे हैं, या कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है आपकी, पब्लिक प्लेसेस है, रिलीजियस प्लेसेस है, सबके आगे हम क्या यूज करेंगे, द। क्लियर? विच रिप्रेजेंट द होल ऑफ इट्स क्लास, सिंगुलर नाउन, देन वी यूज द। बिग पोस्ट के लिए चेयरमैन, प्रिंसिपल, मैनेजर, सबके आगे भी हम क्या यूज करेंगे, द। क्लियर? वर्ड्स इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, जो पार्ट्स ऑफ द डे होते हैं, क्या होते हैं ये पार्ट्स ऑफ द डे, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून। हम कहेंगे इन द इवनिंग, हम क्या बोलते हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग, द मॉर्निंग, द इवनिंग, द आफ्टरनून। क्लियर बच्चों? तो जितना आज पढ़ाया है सारा आप जो है यहाँ तक जो है रिवाइज करके आएंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू द सेम, रिवाइज द टॉपिक एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस